मधु की पोती मधु के रूम में खाने की एक प्लेट रात को 12 बजे लेकर आती है। भूख से मधु को नींद तो नहीं आ रही थी, पर थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। अपनी पोती परी के आने की आहट से उसकी नींद खुल जाती है। परी, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दादी माँ, मैंने देखा कि रात में माँ ने आपको खाना नहीं दिया। मैं माँ से छिपाकर आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका एक बेटा होता है जिसे बड़ी मेहनत से मधु ने पाल पोसकर बड़ा किया था कि वो उसका बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर मधु के बेटे की शादी हो गई और बहू घर में आ गई। बहू को मधु बिल्कुल पसंद नहीं थी। बुढ़िया का जीवन कितना आसान है। दिन भर पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। उसकी वजह से मुझे एक इंसान का खाना ज्यादा बनाना पड़ता है। न जाने भगवान हमें इस बुढ़िया से छुटकारा कब दिलाएगा। ए जी, ऐसी बातें काहे करती हो? वो है तो तुम्हारी सास ही ना। तुम तो ना कुछ बोलो ही मत। तुमको थोड़ी काम करना पड़ता है। मेरा कष्ट मैं ही जानती हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम तय कर लो। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो वो बुढ़िया। मधु के बेटे की अपनी बीवी के सामने एक ना चलती थी। जो वो कहती वो वही करता था। अब मधु की बहू ने ये जिद ठानी थी कि जब तक वो मधु को घर से नहीं निकालेगा तब तक वो घर वापस नहीं आएगी। मधु का बेटा मधु को घर से बाहर निकालने का निर्णय कर लेता है। माँ, अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। तुम वृद्धाश्रम में क्यों नहीं रह लेती? वहां तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ तुम्हारा मन भी लग जाएगा। भाग्य फूटे हैं मेरे। मेरा एक जवान बेटा है जिसे मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। फिर भी वो मुझे वृद्धाश्रम में रहने के लिए कहता है। जाने दो, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, वहां रहने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। देखो माँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। मेरे सर पर बोझ बनकर बैठना बंद करो। मधु अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो अपनी एक छोटी सी झोली बांधकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी और कहाँ खाएगी। वो बस चल रही होती है। किस दिशा में जा रही होती है ये भी उसे नहीं पता होता। चलते चलते उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में पहुंच गई है। अब मेरे भाग्य में यही है। इसी जंगल में कोई शेर या बाघ मुझे खा जाएगा। वैसे भी मेरे जीवन का मूल्य ही क्या है? इतना कहकर मधु जंगल की ओर जाने लगती है। वो देखती है कि सामने एक पेड़ के नीचे एक शेर बैठा है। वो देखने में बहुत ही दुर्बल और बेसहारा लग रहा था। उसकी एक टांग में चोट भी लगी थी। मधु को शेर पर दया आने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसी की तरह ये शेर भी बेसहारा है। वो शेर के पास जाती है। शेर, ये तुम्हें क्या हुआ है? जंगल के राजा को इस हालत में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कुछ दिनों पहले शिकार करते करते मेरा एक पैर एक जाल में फंस गया था। उस जाल से छूटकर भागने के चक्कर में मेरे ही पैर में चोट लग गई। मैंने एक सप्ताह से कुछ नहीं खाया। अब मेरे बस अंतिम दिन आ गए हैं। पर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरी भी दुख भरी कहानी है। मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। शादी के पहले मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार से रखता था। पर जब से बहू घर में आई है, तब से घर में खाली कलह मची हुई थी। उसे मैं बोझ की तरह लगती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शेर मधु की बात सुनता है और कुछ नहीं कहता। वो बहुत दर्द में होता है। मधु उसकी मदद करने के लिए उसके घाव का इलाज करती है। ये पत्तियां अगर तुम्हारे घाव पर 2 दिन तक रहेंगी ना,
तो तुम्हारा घाव पूरी तरह से भर जाएगा। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। कम से कम मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मधु की बातें सुनते ही वो शेर एक महर्षि में बदल जाता है। नारायण नारायण, तुमने मेरी मदद करके मेरा बहुत भला किया। मैंने तपस्या करके एक वरदान अर्जित किया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी उदार हृदय के व्यक्ति को वो वरदान देने की तलाश कर रहा था। तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरे तो भाग्य खुल गए। महर्षि, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा बेटा मुझे अपना ले और मेरे जीवन का अंत मेरे घर में मेरे बेटे, बहू और पोती के साथ हो। आयुष्मान भवा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो महर्षि एक भिक्षुक का रूप लेकर मधु के बेटे के घर जाते हैं। वो उसके घर के बाहर चिल्लाते हैं तो मधु की बहू घर से बाहर आती है। भिक्षम देही, भिक्षम देही। हे पुत्री, इस गरीब की झोली में कुछ डालकर इस गरीब का भला करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ भिक्षुक, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। चलो जाओ, आगे बढ़ते चलो। इतना कहकर मधु की बहू उसकी झोली को हाथ मार देती है। महर्षि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना भिक्षुक रूप छोड़कर अपने महर्षि रूप में आ जाते हैं। ये देखकर मधु की बहू बहुत डर जाती है और मधु के बेटे को भी अंदर से बुलाती है। अरे तुम आजकल के बच्चों को ना अपने माँ बाप की इज्जत करनी आती है और ना ही किसी गरीब की। मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हें मौत भी जल्दी अपनाना नहीं चाहेगी। ये सुनकर मधु का बेटा और बहू महर्षि के पैरों पर गिर जाते हैं। महर्षि, मेरी पत्नी को माफ कर दीजिए। उससे गलती हो गई। वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं उसे समझा लूंगा। आप कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। अरे तुम तो खुद उसके इशारों पर नाचते हो। मेरी दिव्य शक्तियां ये बता रही है कि तुमने उसके कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अपनी माँ के प्यार का जो तुमने सिला दिया है, उसके बाद तुम दोनों के लिए ये श्राप भी काफी नहीं है। नहीं महर्षि, नहीं। मैं अपनी माँ को भी वापस ले आऊंगा। मैं उसे जीवन भर प्यार से रखूंगा। पत्नी और माँ के बीच अगर किसी को चुनना हुआ तो मैं माँ को चुनूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। दिया गया श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, पर अगर तुम चाहते हो कि उसका असर कम हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को खोज कर लाना होगा। उसके जीवन के अंत तक तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। उसे प्यार से रखना होगा। वो जितनी दुआएं तुम्हें देगी उतना ही श्राप का असर कम होगा। ये कहकर महर्षि वहां से चले जाते हैं। वो मधु को सारी बात बताते हैं। मधु चिंतित हो जाती है कि कहीं उसके बेटे बहू को सच में तो श्राप नहीं मिल गया। और महर्षि उसे बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों को कोई श्राप नहीं दिया, बस उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा कहा है। फिर मधु का बेटा उसे खोजते खोजते वहां तक पहुंचता है और उसे घर ले जाता है और जीवन भर उसकी बहुत सेवा करता है। मधु के जीवन का अंत जैसा वो चाहती थी वैसा ही होता है।